समांतर श्रेणी। समांतर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है इसका इंग्लिश में नाम, और शॉर्ट में इसे कहते हैं एपी का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है, एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर। ये ऐसा पार्ट है कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। गणित में सबसे पहले यही पार्ट पढ़ा था तुमने। कैसे? तुमने सबसे पहले पढ़ी थी गिनती 1 2 3 4 5, ऐसे आगे आगे बढ़ा पढ़ी थी। फिर तुम्हें जीरो के बारे में पता लगा, फिर माइनस वाले भी आ गए, फिर तुम्हें पता लगा कि सम संख्याएं होती हैं, वो कहाँ से शुरू होती थी? फिर तुम्हें विषम संख्याओं के बारे में पता लगा, फिर तुम्हें पता लगा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, पता लगा था? ऐसे तो पढ़ते आए थे धीरे। फिर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती थी? फिर तुम्हें अभाज्य संख्याओं के भाज्य संख्याओं के बारे में पता लगा। फिर तुम्हें परिमेय के बारे में पता लगा, फिर तुम्हें अपरिमेय के बारे में पता लगा, वास्तविक संख्याओं के बारे में पता लगा, बहुत सारी संख्याओं के बारे में पता लगा, और अगली क्लास में जाओगे तो सममित संख्याओं के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपनी कक्षा में, जो हमारे समांतर श्रेणी का पाठ है। समांतर श्रेणी कहते हैं इन सभी श्रेणियों में, इनको श्रेणी कहेंगे क्योंकि ये किसी एक संख्या से प्रारंभ हो रही है और आगे बढ़ती चली जाएगी। क्या है ये? अब ये कौन सी श्रेणी है? हम देख रहे हैं कि इसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद। इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद, इसका ये द्वितीय पद। ऐसे द्वितीय पद होता है, ऐसे ही कितना खराब लग रहा है प्रथम पद, इतना बोलना पड़ रहा है। क्यों ना हम छोटा सा कहें A1। A1 लिखा है, इसका मतलब प्रथम पद होगा। A2 लिखा है, इसका मतलब सेकंड, और A3 लिखा है, इसका मतलब तीसरा पद। शॉर्टकट में चल रहा है। और AN लिख दिया तो N क्या है? कोई भी पद, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमेशा, या फिर किसी कुछ कुछ किताबों में इसे ऐसे लिखते हैं T1 T2 T3 Tn। टी का प्रयोग होता है, यानी इंग्लिश का छोटा लेटर लिखा और नीचे एक गिनती लिख दी। वो गिनती ये बताएगी कि ये कौन सा पद है। कोई दिक्कत तो नहीं? इस वाली श्रेणी में बताओ A4 का मान कितना है? 4। इस वाली श्रेणी में, इसमें बताओ A3 कितना है? 5। और T5 कितना है? 11। T5 मतलब 5वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 11। अब हम देख रहे हैं कि इसके क्रमागत पद, यानी दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, ये कैसे होते हैं? क्रमागत, क्रम से हैं। तो अगर दो क्रमागत पदों को मैं घटाता हूँ और बाद वाले में से पहला वाला घटाऊँ, इसमें देखो 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 4 में 3 गया, 5 में 4 गया। सबके क्रमागत पदों का अंतर 1 आ रहा है, यानी सबका 1 आ रहा है, तो इसे कहेंगे हम सार्वधानिक, या सर्वांतर भी कह सकते हो, या सार्वजनिक अंतर भी कह सकते हो, जैसे उस बच्चे ने कहा। उसको शॉर्ट में हम कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। कितना आ रहा है? इसका डी बताओ कितना आ रहा है? 1 में से 0 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ। प्रथम पद कितना है इसका? प्रथम पद को अगर हम ए के नीचे कुछ ना लिखें,
1 2 3 4 कुछ ना लिखें, खाली ए लिखें, तो उसका मतलब होता है कि प्रथम पद की बात है। ठीक है, किस चीज की बात हो रही है? प्रथम पद की। प्रथम पद को हमेशा ए से, कितना प्रथम पद इसका? 0। इसका प्रथम पद कितना है? 1। इसका डी बताओ कितना है? 2। 4 में 2 घटाओ 2, 6 में 4 घटाओ 2, 8 में 6 घटाओ 2, प्रथम पद कितना है? 2। इसका डी कितना है? 2। और प्रथम पद कितना है? 1। अब इसमें देखो 3 में से 2 घटाओ 1, 5 में 2 3 घटाओ 2, 5 में 7 घटाओ 5 में 4 7 में 5 घटाओ 2, 11 में 7 घटाओ 4। यानी क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, कहीं 2 आ रहा है कहीं 1 आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें देखो 6 में 4 घटाओ 2, 8 में 6 घटाओ 2, 9 में 8 घटाओ 1, ये भी समांतर श्रेणी। तो अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसके क्रमागत पदों का अंतर एक समान होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कौन सी हुई? वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर एक समान हो, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब हेडिंग है समांतर श्रेणी का निर्माण। कैसे हम समांतर श्रेणी का निर्माण, ये तो समझाने के लिए था, आप चाहो तो इसे नोट कर लेना, कहानी यहीं से चलेगी। समांतर श्रेणी का निर्माण होगा, माना श्रेणी का प्रथम पद तो हो गई होगा ए तथा सर्वांतर बी। तो समांतर श्रेणी कैसे है? पहला पद तो ए ही होता है, क्यों? पहले पद को तो ए ही कहते हैं। दूसरा, अगर पहला पद पता है और सर्वांतर पता है तो पहले पद में सर्वांतर जोड़ो, एक और एक, दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ो, है ना? ऐसे यहाँ जाओ, पहले पद में सर्वांतर जोड़ो, फिर दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ो, तीसरा पद है, तीसरे में सर्वांतर जोड़ोगे, चौथा। अरे मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये तो बेटा ध्यान लगाना पड़ेगा। अब इतनी आसान चीज़ भी अगर तुम इधर उधर बदले जाओगे तो कैसे काम करेगा? हैं, तुम बहुत परेशान लग रहे हो बेटा। सबसे पीछे वो नीचे निकल के तुम सीधे बैठो, पहले कमर सीधी करो, खड़े हो जाओगे, खड़े होकर देखो, दिख नहीं रहा होगा। तो समांतर श्रेणी में एक प्रथम पद होता है, एक सर्वांतर होता है। प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ोगे द्वितीय पद आ जाएगा, द्वितीय पद में सर्वांतर जोड़ोगे तृतीय पद आ जाएगा, तृतीय पद में सर्वांतर जोड़ोगे। तो अगर पहला पद ए है और सर्वांतर डी है तो पहला पद ए आ गया, दूसरा क्या है? तीसरा पद कैसा आएगा? दूसरे में डी जोड़ दो, उसमें डी जोड़ो तो कितना हो जाएगा? चौथा पद कैसा आएगा? तीसरे में एन जोड़ दो। ऐसे ही एनवा पद क्या आएगा? एनवा समांतर श्रेणी का एनवा पद। देखो पहला पद है ए, दूसरा पद, पहले पद को क्या कहते हैं? A1। दूसरे पद को क्या कहते हैं? A2। तीसरे पद को क्या कहते हैं? चौथे पद को क्या कहते हैं? ऐसे ही एनवा पद को क्या कहेंगे? डेल्टा डैश का मतलब 5वां 6वां 7वां 8वां। समझो, पहले पद में डी है ही नहीं, दूसरे पद में डी का गुणांक 1 है, तीसरे पद में डी का गुणांक 2 है, चौथे पद में डी का गुणांक 3 है। यानी हर पद में डी का गुणांक जो भी पद निकाल रहे हो उससे एक कम। तो nवें पद में क्या आ जाएगा? a प्लस n। भाई जब तीसरा पद निकाल रहे हो तो एक कम कर रहे हो डी के गुणांक, चौथा निकाल रहे हो तो डी का गुणांक एक कम हो रहा है, nवा निकालोगे तो n से एक कम हो जाएगा। तो nवा पद आपके पास समांतर श्रेणी का निकल
ए प्लस एन। ये पहला फार्मूला है समांतर श्रेणी का ए एन। क्या मतलब है इसका? एनवां पद किसका? समांतर श्रेणी का। कौन सी समांतर श्रेणी का? जिसका प्रथम पद ए होगा और सर्वांतर डी। केवल सर्वांतर श्रेणी में हमें दो ही बातों का ध्यान देना है। प्रथम पद क्या है और सर्वांतर। और सर्वांतर कैसे निकलता है? जहां ए बराबर प्रथम पद और डी बराबर सर्वांतर। और सर्वांतर निकालने का तरीका है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो या चौथे में से तीसरा। ठीक है? या बस इतने का। ये आपका पहला सूत्र है। सवाल में हमें एक श्रेणी दिया हो करेगी, उस श्रेणी का हम प्रथम पद ढूंढेंगे, फिर उसके पद देखने होंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, दोनों बराबर आ गए, वो क्या हो जाया करेगा? सर्वांतर हो जाया करेगा। एनवां पद पांचवा पूछेगा तो एन की जगह 5 रख दो, तो पांचवें पद का सूत्र बनेगा a प्लस 5 माइनस 1d, यानी a प्लस 4d। छठे पद का जैसे ये हमारे पास एनवां पद a प्लस n माइनस 1 गुणा d। उसने कहा भाई ऐसा करो छठा पद निकालो। तो छठे पद निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस यानी a प्लस 5। मान लो सातवां पद क्या दिया उसने? a प्लस 6। तो एक तो कॉमन सेंस से भी पता लग गया ना, अगर 10वां पद निकालोगे तो कितना आएगा? प्रथम पद प्लस जो भी पद निकाल रहे हैं उसमें से एक कम करके d का गुणांक बना देंगे, तो आपका वही पद समांतर श्रेणी का निकल आता है। मोटी मोटी बात, प्रथम पद, सर्वांतर, एनवां। केवल इन 3 बातों पे आप ध्यान रखेंगे समांतर श्रेणी। और एक खास बात और होती है, नोट। पहली बात तो ये कि समांतर श्रेणी का एनवां पद एन में रैखिक होता है। समांतर श्रेणी का एनवां पद यानी रैखिक मतलब एनवां पद हमेशा उसकी घात कितनी होगी? दूसरी बात, समांतर श्रेणी का सर्वांतर जिसे हम डी कहते हैं, एन से स्वतंत्र होता है। डी का मान होता है ए एन माइनस ए एन 1 एन और इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन। 12 वाली बात याद रखना। यानी जो डी सर्वांतर निकल के आएगा उसमें कभी भी एन नहीं आएगा, वो हमेशा कोई ना कोई गिनती होगा और एन उसमें नहीं आएगा, एन से वो स्वतंत्र। और जो एनवां पद है उसमें कभी भी एन की घात तो नहीं होगी, एन की घात हमेशा 1 होगी। ये आपके पास मोटी मोटी बातें हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको उसके सवाल आगे